हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लेबर सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर दिल खोल के स्वागत करते हैं। तो चलिए, चूंकि आज बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पर कुछ कारण की वजह से, और मुद्दा क्या था उस बाद में बात करेंगे उस पे। लेकिन अभी का मुद्दा हम लोग का क्या है, क्लास 11 का जो टॉपिक एक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नया सा प्यारा सा चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जाएंगे और उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बोलिए या हाइड्रोजन गैस बोलिए। चूंकि समय कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं, मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि बहुत सारे इसमें हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है इस चैप्टर में रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, इसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहले हाइड्रोजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो यू नो दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक सिंबल। सबसे पहले इसका हम लोग को जानना पड़ेगा इसका सिंबल क्या होता है। एकदम धीरे धीरे से जिंदगी में आना है और धीरे धीरे से समझ के जाना है। क्लियर है? क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप कम पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है? H। तो यहाँ पर चमका देना H। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता ही होगा, 1। मास नंबर कितना होता है ये भी आपको पता होगा, ये भी होता है 1। अब हम लोग निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यानी आपका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s1। अगर किसी को कहीं समझने में प्रॉब्लम होती है या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या आपका टोल फ्री नंबर जो दिया हुआ है 7488534057 उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा आप सीधे मुझसे संवाद करें, मैं उसका हर हाल में सोल्यूशन जरूर दूंगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया आप सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे हैं। अगर आप सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर समझ जाइए आप कहाँ गए हैं, बोरा में गए हैं। ठीक है। सो यू हैव टू रीड द सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी द वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय लावर सर इन यूट्यूब। आप देख सकते हैं यूट्यूब में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा चुका हूँ, दैट्स हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और आयन, कि कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकाला जाता है या कैसे लिखा जाता है। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है, आप सर्च करके देख सकते हैं या चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है। तो चलिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग निकालते हैं ग्रुप। क्या निकालते हैं? ग्रुप। सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रुप को बाद में निकालेंगे। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद निकालते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो दैट द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। यानी लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट देखो देखो कितना है? 1। कितना है? 1। तो यहाँ पर लिख देना 2। क्या लिख देना? 2। फिर चला जाएगा बोरा में, इसलिए वहां नहीं लिखना, 2 लिखने का कोशिश नहीं करना। क्लियर है? चलिए, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम लोग का ग्रुप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ग्रुप निकल जाएगा। सवाल उठता है सर कैसे निकलेगा, जरा बताइए, जरा बताइए। तो आपको पता होगा और नहीं पता है ना तो पता करवा दे रहे हैं। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ग्रुप लिखा जाता है। सिर्फ चमका देना किसमें? रोमन में। किसमें चमका देना? रोमन में। चमकाओ 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 चमकाओ, चमका दिए ग्रुप 1। बट किसमें चमकाए हैं? रोमन में। अब निकालेंगे सब ग्रुप। क्या निकालेंगे? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप भी पता है आपको 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब ग्रुप, एक ए और एक बी। एक ए और एक बी। तो ए कब लिखा जाता है?
ए कब लिखा जाता है? जब एस रहता है, और बी जब डी और एफ रहता है। तो हम लोग का एस सबसे ले, एस के लिए ए लिखेंगे, सब ग्रुप का काम खत्म। अब आ जाओ पीरियड पे, तो कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड है, तो यहाँ पर लिख देना फर्स्ट। अब निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसका बॉक्स बनाते हैं ना। एस में कितने बॉक्स? गधा 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 के पास कितने बॉक्स? एक ही बॉक्स होता है, और एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? इसका साथी नहीं है, उसका दोस्त नहीं है, छोड़ के चला गया है, ठीक है। जिसका दोस्त नहीं है यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको बिजोड़ बोलते हैं, आप जानते होंगे गांव देहात में अगर रिलेट करते होंगे, मैं तो उसी से लोकल से रिलेट करता हूँ। देखते हैं बिजोड़, बच्चे लोग खेलते होंगे जोड़ बिजोड़, ठीक है। यानी पर एक ही है, तो एक ही मतलब बिजोड़ है, ऑड है, इवन नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लिखते चलिए, देखते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकल गया 1, अब क्या निकालना है? इसका आइसोटोप निकालेंगे। किसका? मेरा नहीं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स जो होता है वो हाइड्रोजन का 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। आप पढ़े होंगे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। जेड देखो इसका 1 है, इसका भी जेड 1 है, इसका भी जेड 1 है, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, इसका मास नंबर 2 है, और इसका मास नंबर 3 है। यानी आइसोटॉप्स किसको कहते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है परंतु मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी देखो एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, और मास नंबर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। उसका हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। देख सकते हैं आप, एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मास नंबर डिफरेंट है। अरे बोलो, दिख रहा ना? नहीं दिख रहा? दिखेगा जरूर, नहीं दिख रहा तो सूझ रहा होगा जरूर, ठीक है, एकदम सूझ रहा है। चलो, आज समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट बुझना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुझना चाहिए, एकदम बुझ जाओ अच्छा से। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप्स का हाइड्रोजन हम लोग को मिलता है एनवायरमेंट में। एक 1H1, एक 1H1, दूसरा 1H2 और एक 1H3। बस 3 टाइप से ही हाइड्रोजन पढ़ना है। अब इसमें से भी हम लोग का डिसाइड होता है, या जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को 1H1 को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है? 1H1। ये दोनों को अभी हम लोग के सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया। यानी प्रोटियम यानी हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये था आपका हाइड्रोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो भी है उसको नोट करते चलिए और समझते चलिए, धीरे धीरे से नोट करते चलिए। जहां दिक्कत होगा आप तुरंत उसका क्वेश्चन पूछिए। क्लियर है? अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये था कॉन्सेप्ट आपका किसका? मेरा नहीं, किसका? हाइड्रोजन का। अब सवाल उठता है कि सर हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है? कहाँ? रोड में? नहीं, लैब में, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट्स हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करने जाएंगे, या उसका रिएक्शन जो भी होगा, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। अब बने रहे मेरे साथ, केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी डाउट आपके साथ नहीं रहेगा। क्लियर है? मैं दवा नहीं वादे के साथ कह रहा हूं। क्लियर है? चलिए चलिए अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे पता है ना आपको? पता है ना? सीधे स्क्रीन पर देख सकते हैं, चमक रहा है। हाउ कैन यू प्रिपेयर H2 गैस? दैट मीन्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा कुछ नहीं ना पूछा है कि आप क्या क्या खाएं आज, आलू गोभी बैगन टमाटर इमली गुस्सी, ठीक है। किसी को बुरा लगे तो माफ करना। चलिए, हो सकती है मजाक बीच में, और किसी को मेरे डांट से अगर बुरा लगे तो अपना पसंदीदा जगह का नाम बताना, वहीं खाना खिलाएंगे।
ठीक है, चलिए। तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस को आप किस प्रकार बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, कैसे उसको बनाया जाता है, कौन कौन सा मेथड से बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखेंगे। और हाँ, आपको मन बहुत कुछ करेगा, क्योंकि ये जो समय है आपका, अलग अलग डायरेक्शन पे आपका माइंड काम करता है, लेकिन माइंड को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए सही होगा, नहीं तो फिर चला जाएगा कहाँ, बोरा में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, द कॉन्सेप्ट, द जो भी बोल सकते हैं आप, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट समझ गए होंगे, समझने वाला, नहीं समझने वाले चला गए होंगे कहाँ, बोरा में। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो पहला मेथड कहाँ पर, सीधे स्क्रीन पर पूछता है, कौन, केमिस्ट्री का। तो पहला मेथड जो हम लोग बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, लैब से, लैब मेथड, प्रयोगशाला मेथड। प्रयोगशाला मेथड्स से हम लोग क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, कि हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। और ये क्लास 11 का हाइड्रोजन चैप्टर है, ठीक है। 12 वाले थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे या जो पढ़ रहे हैं वो किस्सा है क्लास 11 का, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक से रिलेट करेगा आपको। तो लैब में कैसे बनता है हाइड्रोजन गैस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, गाजर का क्या है, हलवा है, बस बने रहे मेरे साथ। गाजर का हलवा अगर खाना है तो अच्छा वाला, सड़ा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, लैब में होता क्या है कि जिंक को, किसको किसको, जिंक को किसके साथ, HCl के साथ। और कैसा HCl लेना, कौन का HCl लेना, मतलब HCl का मात्रा ज्यादा रहेगा और पानिया का मात्रा कम रहेगा, उसी का ना कंसंट्रेशन बोलते हैं, याद करना। अगर किसी को दिक्कत होगी तो किसको, उसको मत याद कर लेना, ठीक है, जो पढ़ाए हैं उसको याद कर लेना, ठीक है। याद करने के यहाँ बहुत कोई है, हमको पता है, ठीक है, क्या है नहीं है, हमको भी कभी कभी याद कर लेना। चलो देखो, जिंक को है HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जैसे रिएक्शन कराएंगे ना, तो जिंक को क्लोरीन के साथ प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, और जिंक और क्लोरीन मिलके क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। और पता होगा जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। अब कोई अगर पूछे कि सर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, किधर से आया, तो मेरे ससुराल से नहीं आया है, ये आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा टॉपिक, और उस टॉपिक का क्या नाम था, वैलेंसी। क्या नाम था, वैलेंसी नाम था। तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी अगर नहीं पढ़े हैं तो वैलेंसी का भी टॉपिक शायद बताए होंगे, आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिंक को क्लोरीन के साथ हो गया है, दोनों मिलके क्या बना दिया, ZnCl2। अब बचा कौन, H, हाइड्रोजन बचा ना। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जो है जब निकलेगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलेगा, दिखा देगा, देख लेंगे, जाओ ना। क्लोरीन इसको छोड़ दिया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गुस्सा गया, अब हाइड्रोजन क्या बोलता है, हम देख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा निकलेगा, यानी H2 बन के निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। यही तो हम लोग को बनाना था। तो जिंक और क्लोरीन मिलके बना दिया ZnCl2, बचा हाइड्रोजन। लेकिन जब हाइड्रोजन रिलीज होगा, निकलेगा, तो किस फॉर्म में, वो भी अपना घमंड में निकलेगा, देख लेंगे हम क्लोरीन को H2 के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे, क्या कि रिएक्शन के बाद छोड़ मत देना, ठीक है, उसको पूरी तरह कंप्लीट करके छोड़ना है। तो बैलेंस आपको पता होगा कि दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन दिख रहा आपको, यहाँ पर लगा देना 2 2 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, जिंक 1 जिंक 1। क्लियर है ना, चलो क्लियर है। तो पहला मेथड यही था, लैब में कैसे बनाया जाता है। सेकेंड मेथड, फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4, यानी डाइल्यूट H2SO4 से कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, गाजर का हलवा नहीं, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 से बनाएंगे, कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए H2SO4
प्लस प्लस ले लो मेटल, क्या ले लेंगे, मेटल। अब जैसे मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता है मेटल सल्फेट। क्या बनता है, मेटल सल्फेट। प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, फुर्र से निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, चला जाएगा। चलो अब इस पे देखो H2SO4 अपना रहने दो, चमका दो H2SO। मेटल की जगह क्या लेना, सस्ता वाला ले लो ना, सबसे सस्ता वाला मेटल कौन सा था पता है, सोडियम। सबसे सस्ता वाला क्या है, सोडियम। तो यहाँ पर बैठा देना सोडियम, तो बन जाएगा देखो मेटल सल्फेट। मेटल की जगह क्या लिए हैं, सोडियम लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। और आपको पता होगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, और नहीं पता ना तो किताब कॉपी बंद करो और पढ़ना छोड़ दो, पैसा बर्बाद नहीं करो, ठीक है। फिर हम फ्री में दिखा रहे हैं आपको अपना पैसा बर्बाद करके, इसलिए उसका फायदा उठाओ, नहीं तो फिर चला जाएगा कहाँ, बोरा में। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा, अरे देखो सोडियम और सल्फेट मिलके बना लिया Na2SO4, तो बचा क्या, हम और तुम, नहीं हाइड्रोजन। तो यहाँ हो जाएगा H2, यही तो हम लोग को बनाना था, हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करते हैं, सोडियम यहाँ 2 मोल है तो यहाँ लगा दो 2, माना कोई क्या है क्या, नहीं ना, तो लगा दिए 2, हो गया बैलेंस, मेंटेन है। ओके टाटा बाय बाय, कुछ है, कुछ नहीं, खत्म गया, टाटा। नंबर 3 देखो, फ्रॉम, अब कहां से बनाएंगे, तो अब बनाएंगे हम लोग मेटल से। मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, किसके साथ, वाटर के साथ। मेटल को हम लोग रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, यानी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम मेटल, फ्रॉम मेटल, तो मेटल प्लस वाटर बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल के जगह सस्ता वाला ले लिए सोडियम प्लस पनिया, पनिया क्या ले लिए, पनिया। अब यहाँ बन जाएगा NaOH, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड तो मेटल का सोडियम है तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे बोलो जी, प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर दो, सोडियम 1 1 1 1 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 1, यानी इधर बढ़ रहा 3 ऑक्सीजन है, सॉरी माफ करना 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ही है, तो इसको हाफ लगा दो। तो जैसे हाफ लगाएंगे तो ये फुर गया, गया कि नहीं गया, टूट गया कहाँ, ससुराल बोरा में। तो 1 और 1 2 और यहाँ भी 2, बैलेंस हो गया। अब इस मेटल के जगह आप खुद बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमको। पोटेशियम बैठा देना, कैल्शियम बैठा देना, एल्यूमिनियम बैठा देना, किसी और को बैठा देना, उसको बैठा देना, ठीक है, किसी को भी बैठा सकता है। नंबर 4 कहाँ से बनाएंगे सर, तो नंबर 4 जो बनाएंगे मीथेन से, बहुत ही प्यारा सा गैस, मीथेन गैस। कहाँ से बनाएंगे, मीथेन गैस से। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, मीथेन से हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। देखो मीथेन, फ्रॉम मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला किसी को पता है ना, पता है कि नहीं, मीथेन का होता है CH4। क्या होता है, CH4। अगर किसी को नहीं पता तो सामने देखो अगल बगल में कहीं ईटा या पत्थर रखा हुआ है, अपना माथा फोड़ो, याद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो, और नहीं याद हो रहा है तो हमसे संपर्क करना, 2 बूंद पोलियो पिला देंगे, याद हो जाएगा। कौन वाला पोलियो, जो इसमें डाला जाता है वही वाला पोलियो पिलाएंगे, ठीक है। चलिए, मीथेन का क्या होता है, CH4, और मीथेन को रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे मीथेन को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो बनता है CO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। CO का नाम क्या है, सर्किल ऑफिसर, ब्लॉक में बैठता वही ना, नहीं, चला जाएगा फिर बोरा में, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा। इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन 1 1 1 1 है कि नहीं है, नहीं भी है तो चलो ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे नहीं है। कार्बन, सॉरी कार्बन तो हो गया ना यार, कहाँ ध्यान रहता है, इधर देखो, हाइड्रोजन 4 और 2 6, यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ 3 लगा दो, अरे 3 2 6, 3 2 6, सही ना है। चलो, ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, तो ये कंप्लीट हो गया। ये था आपका प्रिपरेशन, आपका नहीं, पूरा क्लास 11 के सभी के लिए, ठीक है। क्या था ये प्रिपरेशन, कि कैसे हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता
है। तो हम लोग कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन गैस बनाए, लैब मेथड से बनाए, डाइल्यूट एसिडोसल्फर से बनाए, मेटल से बनाए, और कहाँ से बनाए, मीथेन से बनाए। इतना जो ये जो चारों मेथड्स है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, इतना सारा अगर आप कर लेते हैं तो आगे और कोई रिएक्शन दूसरा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और आज की जो सेवा है, आज की जो हम लोग का पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, यही समाप्त करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो अगले वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।